बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज से कुछ डेज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि वैली के रेट्स अच्छे होने वाले हैं। तो अगेन बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है कि आपको बताऊं कि वैली के रेट्स अच्छे होने वाले क्या उस दिन के बाद से थोड़ी सी मार्केट में इम्प्रूवमेंट भी आई और फर्दर कुछ ही बड़ा अच्छा इसमें जंप आने वाला है। उसकी जो रीज़न्स हैं, मेरी बेसिकली प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि जी आपका जो एनालिसिस है समझ आ रहा है, बट उसकी कुछ रीज़न्स भी हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। देखें, सबसे पहला मैं आपको बताता चलूं सबसे पहले कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जैसे कि लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कई मार्केट्स में ट्रेड करते हैं। एग्जांपल दूं तो स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज और लाइक दैट। तो आपके पाकिस्तान में जो है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोग जो हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी रीज़न ये है कि दिल मुतमईन नहीं होता। कि कुछ आपने शेयर्स खरीदे या जैसे कि क्रिप्टो की एग्जांपल दूं कि आपने बिटकॉइन या कोई भी कॉइन खरीदा या कुछ शेयर्स खरीदे, तो आप उस पर ट्रेड तो कर रहे होते हैं लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता कि जी हमने क्या चीज़ खरीदी, क्योंकि आपके इन हैंड फिजिकली कुछ नहीं होता। तो हमारे अब यहाँ पे जो ट्रेंड चल पड़ा है पिछले 1-2 साल से, और इस साल से वो ट्रेंड ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पड़ा है कि आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। ट्रेंड प्रॉपर्टी में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स पे सेम एज स्टॉक्स की तरह काम हो रहा है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। ऑल्दो ये इतना अभी एडवांस नहीं हुआ, उतना इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ, बट दूसरी प्रॉपर्टीज से वे मच फास्टर और बेटर है। कि दूसरी प्रॉपर्टी से एग्जांपल कि मैं अभी रावलपिंडी में बैठा हूँ, तो आप सदर में कोई जगह खरीदें या बाहर कहीं जगह कोई खरीदें तो उसकी फिजिकली उसकी ट्रांसफ़र लेना और वो सब कुछ बड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है। लेकिन अब DHA की कोई चीज़ लेते हैं तो इसकी बड़ी आसानी से आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ट्रांसफ़र को छोड़ के आप इसके ऊपर ट्रेड करना चाहें, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहें, तो बड़ा आसानी आप जस्ट एज जैसे स्टॉक्स की तरह है कि आप कोई चीज़ रिजर्व करते हैं, आप उसकी ट्रांसफ़र ले ना लें, आप एज इट इज़ रिजर्व करके भी उसको अगर रेट अच्छा हो गया तो आप बेच सकते हैं और बड़ा आसानी से उसके तरीक़ेकार हैं। ये फर्दर एक और किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, आप सब ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि DHA क्वेटा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, और इसमें जो कनाल का एफिडेविट है इसमें बड़ा ये 27-28 लाख से लेके और 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक गया। तो देखें, जो मार्केट अच्छी होती है वो हमेशा इन्वेस्टर और बाकी आवाम को भी कैप्चर करती है। तो नो डाउट हमारी वैली की तरफ से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और जो एंड यूज़र्स थे उन्होंने क्वेटा की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए मूव किया। बट पिछले 1-2 दिन से 3 दिन से क्वेटा की जो प्राइस थी वो ओवर प्राइस हो गया। जैसे हमारी वैली में करेक्शंस आती हैं, क्वेटा में भी करेक्शन आने का पीरियड स्टार्ट हो गया। तो जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो हमेशा फुल पीक से पहले एग्जिट लेता है। तो क्वेटा का पिछले 1-2 दिन में 15 से 18 लाख रुपया रेट टूट गया है। और मैं आपको आसान ज़रा डीलर्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो जो गुब्बारा था वो फट गया। तो मतलब उसमें से जो जितने भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो समझदार इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एग्जिट लेना स्टार्ट कर दी और अभी मज़ीद लोग उसमें से एग्जिट ले रहे हैं। बहुत सारे फंड्स जो रियल स्टेट के उसमें DHA में लोग इन्वेस्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो क्वेटा के वे से वो अवेलेबल हैं। और क्वेटा के बाद आप किसी से भी मशवरा करें, किसी से भी पूछें, तो DHA वैली इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट। क्वेटा वाले जितने फंड्स हैं वो सारे इस तरफ आ जाएंगे, वैली की तरफ आ जाएंगे, नहीं आना स्टार्ट हो गए। नंबर 2, वैली का कमर्शियल। DHA वैली का कमर्शियल जो कि 4 मरला और 8 मरला 60 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ 4 मरला और 1 करोड़ 60 लाख तक गया 2 से 2.5 माह के टाइम के अंदर। तो आप खुद ऑब्जर्व करें, या आपने किया या नहीं किया, आप देख लें कि जो इसका कमर्शियल का भी जो जोर था वो भी थोड़ा सा देखें। ये मार्केट है, इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको रेफरेंस दिया कि एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, गूगल जैसी कंपनीज के शेयर्स या बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी जैसे वो ऊपर जाते हैं उनमें भी करेक्शन आती है, थोड़ा सा उसमें भी रेट में ड्रॉप आता है। बात ये नहीं है कि क्वेटा बुरा है या DHA वैली का कमर्शियल बुरा है, इसमें ट्रेड चल रही है। बेसिकली ये मार्केट के कुछ रूल्स हैं कि मार्केट में जहाँ पे जब वो बहुत ज़्यादा पीक पे ओवरबॉट होती है तो उसके बाद करेक्शन आनी ही आनी होती है। तो सिमिलरली जो DHA वैली का जो कमर्शियल था 4 मरला या 8 मरला, उसके ऊपर भी पीक आ चुकी और उसमें भी करेक्शन ने हिट कर दिया। तो जिन लोगों ने उसमें से टाइमली एग्जिट ले ली, ऑन कॉल्स बहुत सारे लोगों ने मुझसे मशवरे के लिए कॉल की थी और सब भाइयों को मैंने यही कहा था
कि आपको अच्छे पैसे बच रहे हैं, इसमें से एग्जिट लें, आपको अच्छे पैसे बच रहे हैं, इसमें से एग्जिट लें। जो मैंने कमर्शियल्स का मशवरा आप सब भाइयों को दिया था, जिन भाइयों ने मुझे कॉल की, मैंने कहा जी निकल जाएं, एग्जिट लें। लाइक देखें 30-40 लाख या 60 लाख या 70 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस की। मैंने आपको कहा कि जी, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा कि आपने कितने का खरीदा, इतने का खरीदा, 50-60 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा था 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो आपकी एग्जिट बनती थी। खैर, तीसरा जो बड़ा पॉइंट कि जी वैली की प्राइसेस ज़्यादा तेज़ क्यों होंगी। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया क्वेटा का बहुत सारे इन्वेस्टर आ चुका है। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कमर्शियल DHA वैली का, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ले रखे थे और जो लोग समझदार थे उन्होंने एग्जिट ली उसमें से, उनके फंड्स भी अवेलेबल हैं इस टाइम। तीसरा बड़ा पॉइंट रमज़ान शरीफ आने वाला है। रमज़ान के बाद ईद होती है। ओवरसीज़ क्लाइंट जितने भी होते हैं, जितने भी क्या अक्सरियत उसमें से बहुत सारे लोग अपने मुल्क की तरफ वापस आते हैं अपने प्यारों के साथ ईद गुजारने के लिए, और डेफिनेटली उनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वो आके खुद विजिट करते हैं। और ओवरसीज़ के लिए इस टाइम आपका टॉप ऑफ द लाइन, मतलब आप टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में से एक आपका DHA वैली है, तो वो भी आते हैं और बड़े अच्छे लेवल की एक इन्वेस्टमेंट जो है आपके बाहर से पाकिस्तान में आएगी। नंबर 4, आपकी जो स्टॉक्स हैं इस टाइम बुरा हाल है। अगर आप लोगों में से आई होप कि मेरे 1-2 क्लाइंट्स थे जिनका स्टॉक से रिलेटेड कारोबार था, उन्होंने मेरे से चीज़ें ख़रीदी भी थी, अगर वो देख रहे हैं, आप जानते हैं इस टाइम के स्टॉक्स का क्या हाल है। अगर नहीं आप जानते, आप मार्केट देख लें कि इस टाइम स्टॉक्स आपकी यूक्रेन और रशिया और वो सब कुछ देख के स्टॉक्स का बुरा हाल है। तो इसमें जो स्टॉक्स मार्केट में भी, स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग काम कर रहे थे, जो समझदार थे, उन्होंने अपने फंड्स निकाल लिए हैं। तो जो ट्रेडर होता है उसने कहीं ना कहीं फंड्स हमेशा लगाने होते हैं। तो DHA वैली इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वो भी आपके फंड्स इस तरफ मूव करेंगे। और अगला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि DHA वैली का जो ब्रिज है, आप खुद विजिट करें, देखें, वो बिल्कुल कंप्लीट होने पे आ चुका हुआ है। और ब्रिज से रिलेटेड कई लोग कमेंटिंग में या कॉल पे मुझसे डिस्कशन करते हैं कि जी ब्रिज बन गया तो लिटिगेशन बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा उस साइड पे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। ब्रिज के उस पार जाके विजिट करें। DHA फेज 6 का जो पोर्शन है आप वो विजिट करें, आप वो देखें। DHA वैली एक बहुत ह्यूज किस्म के एक प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा उस ब्रिज के थ्रू। लिटिगेशन की बात नहीं कर रहा, बीच में 1-2 किलोमीटर का जो ट्रैक है, आप बिल्कुल ठीक है, उसमें अभी टाइम है। बट जब ब्रिज लग जाएगा, बन जाएगा, तो एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट DHA फेज 6 उसके साथ अटैच हो जाएगा। आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं, DHA फेज 2 में सेक्टर G के पास या जैकरेंडा क्लब के पास जैसे गोल बड़ा राउंड अबाउट है, सेम एज मैं खुद देख के आया हूँ, आपके DHA फेज 6 में बना हुआ है जो वैली के उस पार है। तो अब आप खुद इमेजिन करें कि आपका DHA वैली एक ऐसे ह्यूज प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, एक्सेस मिल जाएगी, उस पार भी DHA है, इस पार भी DHA है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपके रेट्स जो वैली के जो 5 मरला के इस टाइम 50 से स्टार्टिंग है और तकरीबन 62 तक जा रहा है 5 मरला, और 8 मरला 65 से स्टार्टिंग है, आपका क्या ख्याल है, ये यहीं पे ही रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। डेवलपमेंट ओवरऑल DHA वैली की बड़ी अच्छी होगी। आप जाके देखें जो रोज़ ब्लॉक है, रोज़ ब्लॉक में जितनी भी लाइक इन्होंने सेकंड बैलेट की जो फेस है उसको आप देखें, उसकी साइट देखें, खुद आप विजिट किया करें। ब्लू बेल की सेकंड बैलेट की साइट देखें। ब्लू बेल ऑलमोस्ट इन्होंने सारा सीधा कर दिया हुआ है। सेकंड बैलेट की बात करूँ, फर्स्ट बैलेट तो वैसे ही तैयार पड़े हुए हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, प्राइस कंपैरिजन। DHA का मैं पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ, DHA का कंपटीटर इट्स सेल्फ DHA है। DHA का कंपैरिजन आप सिर्फ और सिर्फ DHA से कर सकते हैं और किसी सोसाइटी से ना कि आप बहरिया टाउन या किसी और सोसाइटी के साथ आप DHA को कंपेयर नहीं कर सकते। DHA के 5 मरले का और 8 मरले का प्लॉट अगर कहीं भी DHA में, कहीं भी, चाहे वो DHA गुजरांवाला है, चाहे वो DHA मुल्तान है, आप इसकी प्राइस को कंपेयर करें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आने वाले वक्त में आज मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप ये कहें कि DHA मुल्तान इज़ वे मच बेटर देन DHA वैली या DHA इस्लामाबाद, आने वाले वक्त में आपका ये कैपिटल का DHA है, जो DHA वैली फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कैपिटल का प्रोजेक्ट है। और ये लाइक आप समझ लें कि आपका जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो ये जो DHA है, ये इसको एक मॉडल DHA बनाएंगे। ये आपके कराची या लाहौर या इन सब DHAs को क्रॉस कर जाएगा। मैं अपनी आंखों से देख के आता हूँ, लाइक मैं डेली या हर 2 दिन बाद विजिट करता हूँ। सिर्फ वैली को ही नहीं, दूसरे DHAs को भी विजिट करता हूँ। इनका जो मास्टर प्लान है, जैसे कि अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप एक पुराने घर में, चाहे बहुत ही रॉयल बहुत अच्छा घर हो, आज से 10 साल पुराना
घर जो बना हुआ होगा, चाहे उन्होंने बड़ा अच्छा खर्चा किया, उसके आप वॉशरूम्स देखें, अंदर कमरे देखें, उसका आप डिज़ाइन देखें, जाहिर है वो पुराना आउटडेटेड है। और अभी आप चाहे एक 5 मरला के अच्छे घर में चले जाएं, DHA या बहरिया टाउन के किसी घर में चले जाएं, तो आप देखें आजकल जो आर्किटेक्ट्स हैं और इस तरह बड़े बहुत एडवांस हो गए हैं सब चीज़ें। आप एक 5 मरले का भी घर जाके उस अच्छा घर आप देखें तो उसकी बनावट, उसका डिज़ाइन, सब कुछ आपको बड़ा अपील करता है, अट्रैक्टिव होता है। सिमिलरली आपका ये जो DHA इस टाइम जो DHA फेज 5, 6, 7 जिसको आप वैली लाइक शायद माइट भी पॉसिबल इसको 7 का नाम दे दें, DHA वैली का ये जो डिज़ाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत उम्दा है। ये आजकल के डिज़ाइन के मुताबिक है। जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो जब वहाँ पे पोजेशंस आएंगी, घर बनना स्टार्ट होंगे, तब मैं आपको वीडियोस बना। अच्छा जी, जो फेज 6 की डेवलपमेंट का मैंने आपको बात की कि जी ब्रिज बनेगा और उस पार DHA फेज 6 है, आप उसको भी उसके रेट्स भी ले लें। ब्रिज बन जाएगी, ब्रिज के उस पार क्या रेट्स होंगे और इस पार क्या रेट्स होंगे, ये प्राइस कंपैरिजंस आपने खुद लेने हैं। मैं मतलब लाइक बताने के लिए आपको बता सकता हूँ, बट जब आप खुद से लाइक किसी से पता करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उसने बात बिल्कुल ठीक की थी। आप प्राइस का कंपैरिजन लें, अगर उस साइड पे उस पार जो कनाल का रेट है इस टाइम क्या चल रहा है और इस पर 8 मरले का क्या रेट चल रहा है, और फिर आपने कंपैरिजन ये करना है कि अगर 8 मरले इतने का है और कनाल इतने की है तो इसमें क्या डिफरेंस है। कल नहीं है मेरे पास और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मेरे ख्याल में आज की इस वीडियो में जो पॉइंट्स हैं आप समझ चुके होंगे। मेरे भाइयों, जो लोग सोच रहे हैं DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का, इट्स द राइट टाइम। आप इन्वेस्ट करें, चीज़ें लें, चीज़ें फाइनलाइज करें, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद बहुत तेज़ी आएगी। मैं ज़रूर बताऊंगा कि जी तेज़ी, जैसे लास्ट मैंने कुछ डेज पहले या कुछ मंथ्स पहले, पिछली तेज़ी से पहले मैंने 3 दिन पहले आपसे शेयर की थी बात के 3 दिन के बाद बहुत ज़्यादा आप मार्केट चेक कीजिएगा। वो टाइम आने वाला है, बट उस टाइम बताने का, देखिए मैं आपको बता तो देता हूँ, बट आप उस टाइम चीज़ें फाइनलाइज इतने शॉर्ट टाइम पे नहीं कर सकते। आप क्या, हम नहीं कर सकते 2 दिन में, हम नहीं कर सकते इतनी तेज़ी में, क्योंकि रेट्स जो हैं एकदम से तेज़ हो जाते हैं। तो मैंने बार ये जो दूसरी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि काइंडली जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, डरें मत, घबराएं मत, मेरे कहने पे इन्वेस्ट करें, चीज़ें पकड़ें। चाहे अभी आपके पास टाइम है, अगर आप शॉर्ट ट्रेड करना चाह रहे हैं, मिड टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेड, आप अभी इस टाइम तीनों ट्रेड्स के लिए एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही वक्त आगे निकल जाएगा फिर आप शॉर्ट टर्म वाले जो होंगे आउट हो जाएंगे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मिड टर्म वाले भी आउट हो जाते हैं। जब मार्केट में तेज़ी आ जाती है, मिड टर्म वाले भी बेचारे आउट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास वो मार्जिन नहीं रहता कि आप इन्वेस्ट कर सकें। एक और रीज़न मैं आपसे शेयर करूँ, अभी आउटसाइड टेम्परेचर है जी 30, ठीक है, और अभी उस तरह से गर्मियाँ भी नहीं है, ये आगे रोज़े आ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि बहरिया टाउन या DHA 2, 3, 4 या ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको आपने फिजिकली विजिट करना होता है, रोज़े के साथ कौन विजिट करता है? तो बाकी मार्केट्स सारी स्लो हो जाती हैं। और DHA फेस बहरिया टाउन फेस 7 में हमारा ऑफिस है। इसी तरह बहुत बड़े हब्स, प्रॉपर्टी हब्स लाहौर में भी हैं, डिफरेंट और बहुत सारी जगहों में हैं। लोगों ने ट्रेड करना ही करना है। कहने का मकसद ये है कि जितने भी डीलर्स हैं इन्होंने भी इस तरफ अपना रुख कर लेना है, वैली की तरफ। इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के साथ इस तरफ आ जाना है, क्योंकि ये फाइल्स का ट्रेड है। यहाँ पे फिजिकली इतना लाइक देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट चेक करनी है, अपनी ऑफर देनी है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और मेरे चैनल को भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ कि जो कि आप समझते हैं कि जी वो इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, अपना रखें ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।